कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा है, ना कोई आवाज़, ना कोई हवा, बस एक अजीब सी खामोशी। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तारे पीछे छूटते जाते हैं, गैलेक्सियाँ भी खत्म होने लगती हैं और फिर आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ खत्म सा महसूस होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा होता है, उसके आगे क्या है? क्या वहाँ कोई दूसरी दुनिया है, कोई और ब्रह्मांड है, या फिर वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। और सच ये है कि आज तक विज्ञान भी इसका पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाया है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड आखिर है क्या। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड का मतलब सिर्फ तारे, ग्रह और गैलेक्सियां हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें सिर्फ पदार्थ ही नहीं, बल्कि स्पेस यानी जगह, समय यानी टाइम और ऊर्जा भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो जो कुछ भी अस्तित्व में है वही ब्रह्मांड है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर ब्रह्मांड में सब कुछ शामिल है तो फिर बाहर जैसा कोई कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि बाहर का मतलब तभी होता है जब कोई सीमा हो, कोई किनारा हो, और विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की ऐसी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। हम में से बहुत लोग ब्रह्मांड को एक बॉक्स की तरह सोचते हैं, जैसे उसके चारों तरफ दीवारें होंगी और उसके बाहर कुछ और होगा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक गुब्बारा है और उसकी सतह पर छोटे छोटे बिंदु बने हुए हैं। ये बिंदु गैलेक्सियों की तरह हैं। अब जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं, वैसे वैसे ये सभी बिंदु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन बिंदुओं के लिए उस सतह पर कहीं भी कोई किनारा नहीं होता। वे बस एक फैलती हुई सतह का हिस्सा होते हैं। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी फैल रहा है। वैज्ञानिक इसे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड किसी खाली जगह में फैल नहीं रहा, बल्कि खुद स्पेस ही फैल रहा है। इसलिए ना कोई दीवार है, ना कोई किनारा, और शायद इसी वजह से ब्रह्मांड के बाहर जैसा सवाल ही थोड़ा गलत साबित हो सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका मतलब है ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं। हमारे पास आज बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं, जिनकी मदद से हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी देखने की एक सीमा है। इसका कारण है रोशनी की गति। जो रोशनी अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं है, उसे हम देख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि असली ब्रह्मांड इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि जो हमारी नज़र से बाहर है, वहाँ क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ भी वही चीज़ें हो सकती हैं जो हम यहाँ देखते हैं। गैलेक्सियाँ, तारे, ग्रह और शायद जीवन के दूसरे रूप। यानी ब्रह्मांड कहीं खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक थ्योरी की, जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि जैसे साबुन के बुलबुले होते हैं, वैसे ही हर बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड हो सकता है। हर ब्रह्मांड के अपने अलग नियम हो सकते हैं, अलग भौतिकी हो सकती है, और समय भी अलग तरीके से चल सकता है। कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर बहुत कम, और कहीं पर जीवन बिल्कुल अलग रूप में हो सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। इसका अभी तक कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी ये विचार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस सवाल के सबसे गहरे हिस्से पर, क्या ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ भी नहीं को समझना हमारे दिमाग के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं।
कुछ नहीं का मतलब होता है ना समय, ना स्पेस, ना ऊर्जा, ना कोई पदार्थ। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी रूप में चीज़ों को कल्पना करता है, इसलिए पूरी तरह से खाली को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि दार्शनिक भी बन जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल से इस सवाल को समझते हैं। हम अक्सर खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेस को सच में खाली मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आप अंतरिक्ष में जाएं तो आपको लगेगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, ना हवा ना आवाज़, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ मौजूद होता है। विज्ञान के अनुसार स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं होता। वहाँ छोटे छोटे एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हैं जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन उनका असर ज़रूर होता है। यानी टेक्निकली एम्प्टी स्पेस भी पूरी तरह एम्प्टी नहीं है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। अगर स्पेस खुद ही पूरी तरह खाली नहीं है तो फिर पूरी तरह खाली यानी एब्सोल्यूट नथिंग को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। ज़रा सोचिए, अगर हम कहें कि स्पेस के बाहर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वहाँ स्पेस भी नहीं होगा? क्या वहाँ टाइम भी नहीं होगा? क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हमेशा स्पेस और टाइम के अंदर ही सोचते हैं। हमारा दिमाग हर चीज़ को किसी जगह और किसी समय में इमेजिन करता है, इसलिए स्पेस के बाहर को इमेजिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब एक और पॉसिबिलिटी पर ध्यान देते हैं। हो सकता है कि स्पेस का कोई बाहर हो ही नहीं, मतलब स्पेस खुद ही इतना फंडामेंटल हो कि उसके बाहर कुछ डिफाइन करना ही पॉसिबल ना हो। जैसे आप किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर को लें, उसके लिए गेम की दुनिया ही सब कुछ है, वो गेम के बाहर को इमेजिन ही नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही हम भी शायद एक ऐसी रियलिटी में हैं जहाँ स्पेस ही बेस लेयर है और उसके बाहर क्या है, ये सवाल शायद हमारी समझ के बाहर है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि आउटसाइड का कॉन्सेप्ट ही गलत हो सकता है, क्योंकि आउटसाइड शब्द तभी काम करता है जब कोई बाउंड्री हो, और अगर स्पेस की कोई बाउंड्री ही नहीं है तो बाहर का सवाल भी अपने आप टूट जाता है। और यही चीज़ इस पूरे टॉपिक को और भी फैसिनेटिंग बना देती है। हम सिर्फ आंसर्स नहीं खोज रहे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से सवाल सही हैं और कौन से सवाल शायद गलत तरीके से पूछे गए हैं। हो सकता है कि असली डिस्कवरी ये ना हो कि बाहर क्या है, बल्कि ये हो कि बाहर जैसा कुछ होता ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं और शायद कोई बाहर भी नहीं। तो अगली बार जब आप आसमान देखें, सिर्फ तारे मत देखिए, ये महसूस कीजिए कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं और शायद कोई बाहर भी नहीं। हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते और यही इसकी खूबसूरती है। तो सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली खोज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा।